हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल माइंड वेव क्लासेस। संजय हिंद टू ऑल ऑफ यू। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा। अ ने एक गाय 480 रुपए में बेची, अगर उसे 20% का लाभ हुआ तो गाय का क्रय मूल्य ज्ञात करो। तो देखिएगा, क्रय मूल्य पूछ रहा है तो क्रय मूल्य यक्स मान लेते हैं और 20% का लाभ है तो 100 में जब 20 जोड़ेंगे तो 120% हो जाएगा। तो वैल्यू लिखेंगे 120/100 और बराबर ये विक्रय मूल्य दिया है, मतलब बाद वाला मान दिया है 480। अब इसी को सॉल्व करना है तो यक्स की वैल्यू आ जाएगी, तो जीरो जीरो पहले कैंसिल आउट कर देंगे और 12 एकम 12, 12 चौक 48, तो 100 का 4 से गुणा करेंगे तो ये क्रय मूल्य आ जाएगा 400 रुपए। तो इस तरह फाइंड करना है, इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, एक हारमोनियम 16 रुपए में बेचा जाता है, यदि इस पर उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना उसका क्रय मूल्य है तो हारमोनियम का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो याद रखिएगा, क्रय मूल्य जब हानि प्रतिशत के बराबर हो तो देखिए क्रय मूल्य निकालने का फार्मूला होता है, ये क्रय मूल्य यानी सीपी इक्वल टू 10 इंटू, ये फार्मूला पहले लिख लेंगे, एक्स माइनस 25 स्क्वायर रूट के अंदर और प्लस 50 बाहर रहेगा 50। अब ये यक्स है विक्रय मूल्य, ये जो विक्रय मूल्य 16 रुपए दिया है, 16 रुपए में बेचा जाता है तो यक्स की वैल्यू 16 रखेंगे और 10 इंटू, ये यहाँ पर देखिएगा 16 माइनस 25 और प्लस 50। तो 25 में 16 घटाएंगे तो यहाँ 9 होगा, 9 का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे वर्गमूल तो 3 आएगा, तो मतलब 10 गुणे 3 और प्लस 50, तो यहीं पर वैल्यू हो जाएगी 30 और प्लस 50 तो 80 रुपए। तो ये क्रय मूल्य 80 रुपए होगा और हानि प्रतिशत भी 80% ही होगी, दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर याद रखिएगा हानि प्रतिशत के बराबर है क्रय मूल्य, तो इसलिए यहाँ माइनस लिया गया है। यदि लाभ प्रतिशत होता तो यहाँ प्लस कर लेते अंदर और बाहर ये 50 प्लस में ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक व्यापारी ने एक घोड़ा 12,000 रुपए में बेचा, जिसे उससे 25% का लाभ प्राप्त हुआ, तो घोड़ा कितने में खरीदा था। तो क्रय मूल्य पूछ रहा है तो ये स्टार्टिंग की वैल्यू नहीं पता, तो यक्स रुपए क्रय मूल्य था घोड़े का और 25% लाभ है, तो 100 में जब 25 जोड़ेंगे तो 125% हो जाएगा। तो 125% की वैल्यू लिखेंगे 125/100 बराबर, यहाँ पर लिखेंगे 12,000, क्योंकि विक्रय मूल्य 12,000 है। तो आप कैंसिल आउट करेंगे 25 से, 25 पच्चे 125, 25 चौको 100, फिर 5 से इसको कैंसिल आउट करेंगे, 5 एकम 5, यहाँ पर 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 और डबल जीरो 2400, 4 का 2400 से गुणा होगा तो ये क्रय मूल्य आ जाएगा, तो 24 चौको 96 और ये डबल जीरो लिखेंगे, तो इस तरह से 9600 रुपए क्रय मूल्य था। स्टार्टिंग में यहाँ पर क्रय मूल्य एक्स मान लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने अपना घोड़ा 2040 रुपए में 15% हानि पर बेचा, तो बताओ वह कितने रुपए में बेचे कि उसे 15% लाभ हो। तो देखिएगा 15% हानि पर बेच रहा है तो 240 रुपए में बिकती है, तो 15% जब हानि होगी तो 100 में 15 घटाएंगे तो 85% में वो घोड़ा बिकेगा। तो 85% की वैल्यू दिया है 2040, यहीं से 1% की निकालेंगे पहले, तो 5 से सॉरी 17 से कैंसिल आउट करते हैं, तो 17 पना 85, यहाँ पर देखिएगा 17 एकम 17, फिर 3 34 हुआ, 17 दूनी 34 और एक जीरो, फिर 5 से 5 एकम 5, यहाँ पर 5 दूनी 10, 5 चौक 20, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी 24। अब कह रहा है कि वह कितने रुपए में बेचे कि 15% का लाभ हो, तो 15% लाभ पर बेचना है, तो 100 में जब 15 जोड़ेंगे तो 115% में वो वैल्यू बिकेगी, मतलब वो घोड़ा 115% में बेचेगा। तो 115% की निकालना है तो 115 गुणे 24 कर देंगे, क्योंकि 1% की वैल्यू 24 है। तो यहाँ पर देखिए गुणा करने पर वैल्यू आएगी 24 पंचे 120 की शून्य हासिल 12, 24 एकम 24, 12 36 की 6 हासिल 3, 24 एकम 24, 24 3 27, तो 2760 रुपए में बेचना होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, एक घोड़ा 10% हानि पर बेचा गया, यदि वह 70 रुपए ज्यादा पर बेचा गया होता तो 4% का लाभ प्राप्त होता, तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या है। तो यहाँ पर घोड़े का क्रय मूल्य निकालना है, तो ध्यान रखेंगे इसमें फार्मूला होता है, जो ज्यादा या कम की वैल्यू दी रहती है, जैसे 70 रुपए ज्यादा में बेचा गया तो इसको ऊपर अंश में लिखेंगे, और यदि लाभ और हानि का प्रतिशत प्रश्न में दिया है अलग अलग, हानि और लाभ दोनों अलग अलग है, तो इन दोनों को प्लस कर लिया जाएगा नीचे, तो 10 और प्लस 4 इस कंडीशन पर जोड़ते हैं जब हानि और लाभ दोनों अलग अलग दिया हो, तब नीचे जुड़ेगा इनटू में 100, ये इसका फार्मूला होता है। अब 10 4 14 यहाँ पर जोड़ेंगे तो 14 आएगा, तो 14 एकम 14, 14 पंचे 70, फिर 5 गुणे 100 करेंगे तो 500 रुपए होगा घोड़े का क्रय मूल्य। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 29 है, 120 रुपए में वस्तु बेचने पर 25% का लाभ प्राप्त होता है। यदि वही वस्तु 144 रुपए में बेची जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो देखिएगा, 120 रुपए में जब बेचता है तो उसको 25% का लाभ प्राप्त होता है, मतलब 100 में 25 जोड़ेंगे तो 125 हो जाएगी वैल्यू। तो 1 रुपए में बेचेगा तो यहाँ पर लाभ निकाल लेंगे कितने प्रतिशत का होगा, तो 125 बटे हो जाएगा 120। अब यहीं पर निकालना है, 144 रुपए में वो बेचेगा तो 144 रुपए में बेचने पर निकालेंगे लाभ प्रतिशत। तो देखिएगा, 125 बटे 120 में 144 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 1 रुपए का दिया हुआ है लाभ प्रतिशत। अब कैंसिल आउट करेंगे, 25 से नहीं कटेगा, ये 5 से कटेगा, तो यहाँ पर 25 पंचे 125, फिर 5 से 5 24 पंचे 120, फिर 24 एकम 24 से 24 छक्का 144 होता है, तो इसको डायरेक्ट कैंसिल आउट करेंगे। फिर 25 गुणे 6 करेंगे तो 25 छक्का 150, तो यहाँ पर वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 150। तो देखिएगा यहाँ पर 100 से जितना ज़्यादा या अधिक जितना ज़्यादा होता है तो वही लाभ होगा, तो मतलब 150 है तो 50% का लाभ होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, 100 से यदि कम है, जितना कम होता है तो उतने परसेंट की हानि होती है, यहाँ पर 50 अधिक है तो 50% का लाभ होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, ए ने अपना 10 लाख रुपए का मकान बी को 10% हानि पर बेच दिया, तो बी ने वापिस इसे ए को 10% लाभ पर बेच दिया। तो इस लेन देन में, अब यहाँ पर देखिएगा, पहले ए ने बेचा था बी को 10% हानि पर 10 लाख रुपए का, तो बी का सीपी निकालेंगे, मतलब बी का क्रय मूल। तो बी का क्रय मूल हो जाएगा, 10 लाख रुपए का मकान था, तो यहाँ पर लिखेंगे पहले 10 लाख और इंटू 10% की हानि पर बेचा था ए ने बी को, तो यहाँ पर 90% वैल्यू बचेगी। तो देखिएगा, ए का क्रय मूल हो जाएगा, यहाँ पर 0 0 कैंसिल आउट करेंगे तो 90 और 4 0 तो मतलब 9 लाख, यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी 9 लाख रुपए। तो बी का क्रय मूल हो गया 9 लाख, मतलब 9 लाख में खरीदा। अब ये बेच देता है, बी ने वापिस ए को 10% लाभ पर बेच दिया, तो ए का सीपी निकालना है। तो ए का सीपी निकालने के लिए 9 लाख रुपए का ये मकान, देखिएगा 9 लाख रुपए था इसके लिए क्रय मूल ए के लिए, और 10% का लाभ पर बेचा था, तो यहाँ पर सीपी निकाल लेंगे। तो 10% लाभ है तो 110% यहाँ पर लिखेंगे, 100 में जब 10 जोड़ेंगे तो 110% होगा, तो 0 0 कैंसिल आउट कर देंगे। फिर 11 नहीं है 99 होता है, और यहाँ पर 4 0 आ जाएगा, तो देखिएगा 9,90,000। तो ए का सीपी हो गया 9,90,000, मतलब ये खरीदा 9,90,000 में, और ये 9 लाख रुपए की वस्तु थी, तो उसको 90,000 रुपए ज़्यादा मतलब लग रहा है, तो हानि होगी। तो ए को 90,000 रुपए की हानि होगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, किसी टेप रिकॉर्डर को 950 रुपए में बेचने पर मुझे 5% की हानि होती है, तो 1040 रुपए में बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? यहाँ पर देखिएगा, 950 रुपए में जब वो बेचता है टेप रिकॉर्डर, तो 5% की हानि होती है, मतलब वैल्यू बचेगी 95%। तो 1 रुपए पर देखेंगे लाभ या हानि का प्रतिशत, तो 95 बटे हो जाएगा 950। तो यहाँ पर कह रहा है कि 1040 रुपए में बेचना है, तो 1040 रुपए में बेचने पर देखिए कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होती है, तो यहाँ पर 95/950 इंटू हो जाएगा 1040। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ से 0 0 कैंसिल आउट, 95 से 95 कैंसिल आउट, तो यहाँ पर वैल्यू आ गई 104। तो 104 आई, मतलब 100 से 4 ज्यादा है तो 4% का उसको लाभ होगा, ये जो 4 अधिक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, किसी वस्तु को 4% या 6% के लाभ पर बेचने पर दोनों विक्रय मूल्यों में नगद अंतर 3 रुपए है, तो दोनों विक्रय मूल्यों का अनुपात क्या होगा? तो यहाँ पर हमें अंतर से मतलब नहीं है, 4% और 6% के लाभ पर बेच रहा है, तो फर्स्ट का विक्रय मूल्य हो जाएगा, जब 100 में 4 जोड़ेंगे, क्योंकि 4% का लाभ है तो 104 हो जाएगा, SP1 हो जाएगा 104 अनुपात SP2। सेकंड का विक्रय मूल्य हो जाएगा 106, तो इन्हीं का अनुपात निकालना है, दोनों के विक्रय मूल्यों का अनुपात। तो इसको कैंसिल आउट करेंगे 2 से, तो 52 हो जाएगा, यहाँ 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, तो 52 अनुपात 53 का अनुपात होगा विक्रय मूल्यों का, तो इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 33 है, देखिएगा 33 नंबर, किसी वस्तु को 105 रुपए में बेचने पर एक व्यापारी को 9% की हानि होती है, तो 30% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस व्यापारी को वह वस्तु किस भाव में बेचनी चाहिए? तो देखिएगा, जब 105 रुपए में बेचता है तो 9% की हानि होती है, तो जब 100 में 9 घटाएंगे तो 91% वैल्यू बचेगी, और 91% की वैल्यू दिया है 105।
तो 100 देखिएगा अब यहाँ से 1% की निकालना है, तो पहले 7 से कैंसिल आउट करेंगे, 13 सत्ते 91, 7 से कैंसिल आउट, यहाँ से 7 एक कम 7, 7 अपना 35, मतलब 15 सत्ते 105, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी, ये 13% की 15, तो 1% की 15/13 आ जाएगी वैल्यू यहाँ पर। अब कह रहा है कि 30% का लाभ लेकर प्राप्त करना है, तो 30% लाभ होगा तो 130% में बेचना होगा, क्योंकि 100 धन 30 करेंगे, 30% का लाभ है, तो 130% में बेचेगा, तो देखिए कितने रुपए में बेचता है, तो 130 गुणे और यहाँ पर 15/13 वैल्यू हो जाएगी, क्योंकि 1% की दिया है, 130% की फाइंड करना है, तो 13 एक कम 13, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 15 गुणे 10 करेंगे तो 15 दहम 150, 150 रुपए में बेचना होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसी वस्तु को 48 रुपए में बेचने से 20% की हानि होती है, तो इस वस्तु पर 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य क्या होगा? तो यहाँ पर देखिएगा 20% की हानि होती है 48 रुपए में बेचने पर, तो 100 में जब 20 घटाएंगे तो 80% बचेगा, तो 80% की वैल्यू दिया है 48 रुपए। तो यहाँ पर देखिएगा 1% की अभी यहाँ फाइन नहीं करते हैं, यहाँ 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो 20% का जब लाभ होगा तो 120% में बिकेगी, क्योंकि 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120%, तो 120% की फाइंड करना है वैल्यू। तो यहाँ 2 से कैंसिल आउट कर लें, यहाँ पर देखिएगा 2 चौको 8, यानी 40 दूनी 80, फिर 2 से इसको भी कैंसिल आउट करेंगे तो 24 दूनी 48। अब 40 से 120 बनाना है तो 3 का गुणा करेंगे इधर, तो इधर भी 3 का गुणा कर देंगे, तो डायरेक्ट वैल्यू फाइंड हो जाएगी 120% की, तो 24 तिहाई 72, तो 72 रुपए में बेचना होगा, जो कि 120% के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, यदि किसी वस्तु को 5% हानि की अपेक्षा 5% लाभ पर बेचा जाता तो विक्रेता को 33.60 रुपए अधिक मिलते, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो देखिएगा यहाँ पर क्रय मूल्य निकालना है, तो एक फार्मूला होता है, जितने रुपए अधिक मिलते हैं या कम मिलते हैं तो उसको ऊपर लिखते हैं वैल्यू 33.60 रुपए, और देखिएगा प्रश्न में यदि हानि और लाभ दोनों दिया हुआ है अलग अलग, तो दोनों को प्लस कर लेते हैं, यदि समान दिया होता तो माइनस करते हैं, यहाँ हानि है लाभ है तो 5 5 जोड़ेंगे, तो 5 + 5 यहाँ 10 हो जाएगा, इनटू में 100 होगा, ये क्रय मूल्य निकालने का तरीका है। तो देखिएगा यहाँ पर 33.60 बटे में हो जाएगा यहाँ पर 10, इनटू में 100। अब दशमलव रिमूव करेंगे तो 2 अंक है, तो यहाँ पर 100 का गुणा भाग हो जाएगा, मतलब एक के बगल में 2 जीरो आ जाएंगे, तो 100 से 100 कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 336 रुपए होगा ये विक्रय सॉरी क्रय मूल्य, तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। और इसी तरह आप लोगों को सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन इजी मेथड से मिलेगा, और इसके सभी वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो वहां से फाइंड कर सकते हैं।